हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस का भी मैं करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं कई सेट करवा चुका हूँ इस चैनल पर। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर पहले सभी वीडियो को जाकर देख ले, और ताकि आगे की तैयारी करने में आपको परेशानी नहीं हो और आगे के सेट भी आप सही से समझ सकें। तो आज का सेट जो होगा मेरा 2021 का मैं करवाने जा रहा हूँ, और यह बिहार पुलिस के अंतर्गत ही होमगार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का सेट है मेरा। तो देखिए आज का सेट मेरा कितना, पहला नंबर क्वेश्चन जो मेरा है, तो पहला नंबर क्वेश्चन मेरा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला नंबर क्वेश्चन मेरा मैथ का है। देखिए भैया 0.032 भागा 100, तो ये मेरा मैथ का क्वेश्चन है। और मैथ हम आपको बोले हैं कि पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि आपको मैथ हम लास्ट में पढ़ाएंगे। जब सब सेट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम मैथ का स्पेशल क्लास लेंगे, और उसमें आपको सभी मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको इसी चैनल पर। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा इसी चैनल को। इसलिए यदि आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम मैथ का वीडियो अपलोड करने लगे तो उस समय आपको इसी सब मिल जाए इसी चैनल पर, ठीक है, और कहीं कष्ट ना हो आपको। तो देखिए इसका जो आंसर मेरा हो जाएगा, फिलहाल आपको आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर जाएगा कि 0.0032। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन सा है। तो हम मुगल शासक का ट्रिक बना चुके हैं। यदि आप लोग ट्रिक को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए मुग़ल के क्रम जो है, किस तरह से मुग़ल भारत में आक्रमण किया था, कौन पहले हैं, उसके बाद कौन कौन आया है। तो इसमें अंतिम मुग़ल शासक जो मेरा हो जाएगा वह बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय मुग़ल अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का मूल्य जो निर्धारित होता है वह मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से रेशम है, तो कहता है रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है। तो रेशम जो है एक प्रोटीन का रूप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे मेरा वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिलौनी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। तो पिलौनी नगर जो मेरा है वह शैक्षिक नगर है मेरा पिलौनी। तो कहता है किस प्रकार का नगर, तो शैक्षिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है। तो यह क्वेश्चन जो मेरा, इसमें देखिए सरकारी व्यय में वृद्धि व करों में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि व करों में कटौती, सरकारी व्यय में कटौती व करों में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती व कर में कटौती। यह क्वेश्चन जो है ना, बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को गलत माना है, क्योंकि इसका आंसर जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। जिसका से इस क्वेश्चन को गलत माना है और इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसीलिए इसको हम इसका आंसर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का रद्द कर दिया था, इसका आंसर से इसमें सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आर्थिक विकास में शामिल है। तो आर्थिक विकास में क्या शामिल होता है यही पूछ रहे हैं। तो आर्थिक विकास में जो होता है, केवल प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि होना ही आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो यदि आप लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो एक बार हम जो पीएच का जितना होता है, किसका कितना पीएच होता है, उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा पीएच वैल्यू, या तो पीएच वैल्यू आप सर्च कीजिए पीएच वैल्यू बाय मोनू सर, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आपको क्लास में ही हम याद करवा चुके हैं कि इसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है पूछा कि पीएच मान 7 किसका होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान मेरा 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो समुद्र तट पर जो मेरा स्थित है कारखाना वह है विशाखापत्तनम में कारखाना है लौह इस्पात कारखाना, वह समुद्र तट के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक फ़ोन जो 4000 रुपये की कीमत का था जिसे 3200 रुपया में बेचा गया तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो छूट दर कह रहा है कि क्या होगा, तो
यह मैथ का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे उस समय जब इस वीडियो अपलोड करेंगे, जब बनाएंगे इसका अलग से वीडियो। तो इस फिलहाल आप इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन का संयोजकता जो मेरा होता है भैया वह 4 होता है। कितना? 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। करा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ट्रूप्स। इसका करा कि पैसिव क्या होगा? तो इसका जो पैसिव हो जाएगा, ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड बाय आउट बाय द गवर्नमेंट। क्या? ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? CNG का पूरा रूप होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। C से होता है कॉम्प्रेस्ड, N से होता है नेचुरल, C से होता है गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको होता है संपृक्त प्राकृतिक गैस। संपृक्त प्राकृतिक गैस, तो ऑप्शन नंबर C में है मेरा संपृक्त प्राकृतिक गैस, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो गया। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता जो मेरा है भैया क्या? सहिष्णुता, मतलब सहने की क्षमता बहुत ही इसमें संस्कृति में, तो सहिष्णुता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या देश कहलाता है। कहता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या और संख्या क्या कहलाता है? तो यह जो मेरा कहलाता है क्या? जनसंख्या घनत्व के नाम से इसको जानते हैं। क्या? जनसंख्या घनत्व के नाम से। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो सहकारी दूध उत्पादन का जो हुआ था आंदोलन, वह गुजरात से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? गुजरात से। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। हम धातु और धातु पढ़ा चुके हैं इस चैनल पर, यदि आप लोग नहीं देखें, इसका PYQ जितना भी है धातु और धातु से मेरा बनता है, हम सब करवा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल इस प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें धातु और धातु चैप्टर आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। उसमें सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा है, कौन धातु कौन धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक जो था मेरा पंडित मदन मोहन मालवीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो दांडी की यात्रा जो किया था वह नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी से यात्रा स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की ज़रूरत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अर्थात जो स्वयं सिद्ध हो उसी को बोला जाता है, किसी के प्रमाण नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो मेरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। कहता है इट सिम्स दैट इट विल रेन, कि इसका हिंदी क्या होगा? ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। इट सिम्स मतलब होता है कि मालूम होना, तो इट सिम्स दैट इट विल रेन मतलब ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो CHO अभिक्रियाशील जो मूलक है वह एल्डिहाइड समूह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? कि आदेश का अवहेलना करना क्या कहलाता है? तो आदेश का अवहेलना मतलब अवज्ञा करना, ठीक है, अवज्ञा इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो हमारा स्थित है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो तारी विरोधी आंदोलन से जो जुड़ा हुआ है वह मेरा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हम जब इसका ट्रिक बना रहे थे उस समय भी आपको बोले थे कि देखिए इसका क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में कि कौन कौन पूर्वोत्तर राज्य में शामिल नहीं है देश, तो यदि आपको कौन कौन शामिल है तो आप इसको याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। तो आप बिना शामिल नहीं होने वाले देश, बिना शामिल वाला राज्य ऑटोमेटिक बता दीजिएगा। तो हम 7 बहनों वाले राज्य का हम ट्रिक बना चुके हैं और इस चैनल पर भी अपलोड है मेरा। आपको विश्वास नहीं है तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए ट्रिक वाला में, उसमें आपको मिलेगा, वीडियो में जाइएगा उसमें देखिएगा 7 बहनों वाले राज्य, भारत में कौन कौन से 7 बहनों वाले राज्य हैं उसका ट्रिक हम बना चुके हैं
और ट्रिक अभी तो हम नहीं बोलेंगे, जाके चैनल में देख लीजिए एक बार, उसमें क्या आपको पूरा याद हो जाएगा कि सबसे पूरब में कौन सा राज्य है, सबसे इसका पहला स्थान पर कौन, फिर दूसरा पर कौन है, पूरा क्रम से बताए हुए हैं अवरोही क्रम में। तो आपको टेंशन नहीं होगा एक बार पढ़ लेने के बाद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो हमारा 7 वाहनों वाले राज्य में नहीं आता है, बाकी सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेज गिवन बिलो। और कहता है कि हैप्पी का सफिक्स क्या होगा, कहता है सफिक्स एक होता है प्रीफिक्स और होता है सफिक्स। सफिक्स जो किसी की वर्ड के लास्ट में लग जाता है उसे बोलता है सफिक्स, और उसका अर्थ चेंज कर देता है। तो हैप्पी क्या होता है, हैप्पीनेस, इसमें हैप्पी में नेस लगा दीजिएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो शाकाहारी जो मेरा है भैया कौन, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम A+B = B+A कौन सा नियम कहलाता है, तो यह जो मेरा नियम कहलाता है भैया कि क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। यह आपको मिल जाएगा क्लास 6 में मिल जाएगा कि नियम के बारे में, कौन सा वितरण है, कौन सा अचर है, कौन क्रम विनिमय है। हालांकि हम जब पढ़ाएंगे उस समय आपको सब नियम पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक व महालेखा जोखा निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो महालेखा जोखा के निरीक्षक की जो नियुक्ति करता है भैया उसको बोलते हैं राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए आपको प्रिज्म की आवश्यकता होती है भैया, प्रिज्म के माध्यम से आप स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण के परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो परावर्तन कोण का जो मेरा मान होता है उस समय जब लंबवत आपतित होता है समतल दर्पण द्वारा, तो उस समय परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो मन चंगा कठौती में गंगा मतलब मन पवित्र है तो घर में तीर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि मन पवित्र है तो घर में भी तीर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सार्क का सबसे बड़ा देश जो मेरा आता है कौन भैया, भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है, कहता कहाँ पर हीरा तराशने वाला उद्योग है, तो यह जो मेरा जगह मध्य प्रदेश के भोपाल में मेरा यह तराशने का हीरा तराशने का उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी, तो मीराबाई जो मेरा था वह किस काल की, तो भक्ति काल की, यह भक्ति पर विश्वास रखता था और जिस कारण से भक्ति काल की यह कवियत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो होते हैं वह 12 होता है, कितना 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 का माध्यिका क्या है, तो 2 3 4 5 6 का जो माध्यिका होगा भैया वह 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो का घर कहलाता है, तो एस्किमो से बने घर को हम बोलते हैं भैया इग्लू, क्या बोलते हैं, इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है, तो शुद्ध रक्त को जो लेके जाता है भैया तो वही पूछ रहा है कौन लेके जाता है, तो शुद्ध रक्त को लेकर जाने का काम करता है धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को लेकर जाना, जबकि अशुद्ध रक्त को सिराएं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो मनीष का उस लड़की से संबंध क्या है, यह रीजनिंग का है, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण जो है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं, क्या प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कहता है किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो प्रधानमंत्री जो उस समय हस्ताक्षर किया था वह शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया था, किस पर, शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर सी, नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं, नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं, इसका क्वेश्चन जो मेरा आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पूंजी, वास्तविक पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और राष्ट्रीय धन। तो नदी सब जितना भी है, पर्वत सब, ये मेरा राष्ट्रीय धन है, मेरा देश का एक धन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है किससे, कैसे, ये पूछ रहा है,
तो इसको जो हम हटाते हैं किसके माध्यम से हटाते हैं भैया, संसद के दोनों सदनों के द्वारा हम इसको पदच्युत करते हैं। किसके द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। बजट की अवधि होती है, तो बजट की अवधि जो मेरा होता है भैया, प्रत्येक वर्ष आपको बजट मिलेगा देखने के लिए। और पहले बजट जो तैयार होता था मार्च अप्रैल में, लेकिन अब बजट फरवरी के पहले सप्ताह में तैयार हो जाता है भैया, ठीक है। और बजट कितने साल में, प्रत्येक वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। तो राजकोषीय नीति का संबंध जो मेरा हो जाएगा किससे, तो पूछ रहा है कि सरकारी राजस्व और व्यय से। हाँ भैया यही है राजकोषीय नीति का, जो कि मुद्रास्फीति का जो संबंध हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति प्रबंधन से। तो सरकारी राजस्व और व्यय से जो मेरा राजकोषीय नीति का ही संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। तो जितना भी दूरसंचार, रेडियो हुआ, जितना भी हम कनेक्शन लेते हैं, चाहे मोबाइल का ही कनेक्शन क्यों न ले ले, तो यह सब जो मेरा पाया जाता है, कहता है किस मंडल में पाया जाता है। तो यह जो मेरा पाया जाता है भैया आयन मंडल के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें कि मंडल 5 प्रकार के हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो मेरा 5 मंडल है। हम इसका डिटेल से वीडियो बना देंगे कि आपको कभी भी, तो एग्ज़ाम से पहले, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पहले हम ये सब वीडियो अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो एक बार देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। परिमाप भी बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो त्रिज्या जो हो जाएगा भैया कितना, तो 2 मात्रक के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कहते हैं कि अंडरलाइन किया हुआ है कोई वर्ड, उसको बताना है कि दे आर नॉट एट फुल्ली डेवलप्ड। तो फुल्ली डेवलप्ड है, तो इसका जो हो जाएगा क्या आंसर कि इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो मेरा पाया जाता है भैया केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद जो मेरा हो जाएगा भैया कि ऊपरी जोड़ उक्त को बोलते हैं उपर्युक्त। क्या, ऊपरी जोड़ युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। तो दूषित पानी के सेवन से मेरा जो होता है वह हैजा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। कहता है घरों में विद्युत आपूर्ति कैसे की जाती है। तो घरों में विद्युत आपूर्ति जो की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीबी का पूरा नाम क्या है। तो एनसीबी का जो मेरा पूरा नाम हो जाएगा भैया क्या, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। क्या बोले, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका आंसर। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो चाय की कृषि के लिए जो उपयुक्त है मेरा वह सबसे पूरब में है, पूर्वी जिला, और उस जिला का नाम है क्या भैया, तो किशनगंज। तो किशनगंज इसका राइट आंसर हो गया। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक भैया होता है एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, कौन सा छोड़ा गया है। तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो छोड़ा गया वह आर्यभट्ट उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। का डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसको कैसे चेंज कीजिएगा, तो देखते हैं किसी चीज़ को चेंज किया जाता है। तो आई आस्क्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात जो होता है भैया कि 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसे होता है। तो जैसे देखिए H2O होता है तो 2 और 1 इसका अनुपात है। हालांकि इसका वीडियो जब रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन करवाते हैं उसमें इसको हम डील से पढ़ाते हैं। अभी बिहार पुलिस में थोड़ा इसको सिर्फ आंसर बताते चल जाते हैं। यदि आप लोग चैनल से यदि आप लोग रेलवे का भी तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं अभी पूरा फुल्ली डिटेल से करवा रहे हैं।
ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, उसको हम पूरे डिटेल से पढ़ाते हैं, फिर उसका क्वेश्चन के साथ डिस्कस दोनों चलता है मेरा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो मेरा है वह जामनगर में है। कहाँ में है? जामनगर में। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? आप देखिए tan थीटा में √3 किसका मान होता है? तो √3 जो मेरा होता है मान tan थीटा में tan 60 का मान होता है। किसका? 60 का, अर्थात 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंसेस गिवन। कहता है कि इसका जो हिंदी में लिखा है इसको इंग्लिश में कैसे बनाइएगा, ठीक है? तो कैसे बनाइएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है हिंदी में, इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, ठीक है? इसका बोलेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना है, कैसे कीजिएगा वही बोलिए। तो ये जो भगोड़ा था, कहते कि द चीफ कल्प्रिट इन द फ्रॉड वाज एबस्कॉन्डर्स। तो एबस्कॉन्डर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में दल बदल संबंधी मामले अंतिम निर्णय लेने अधिकार किसके पास है? दल बदल के लिए तो यह जो मेरा पास है किसके पास? तो सदन के अध्यक्ष के पास रहता है, किसी भी सदन के अध्यक्ष के पास रहता है कि दल बदल के नियम को पारित करना, अंतिम निर्णय क्या करना है नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल किसमें पाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि अम्ल का भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो के, एक बार चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। और हमको 110 विश्वास है कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा वीडियो को देख करके। सिर्फ वीडियो में के पीछे पीछे आपको बोलना है, जिसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे आपको बोलना है, और बोलते जाइएगा आपको याद होते चल जाइएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा नींबू में मेरा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट डेस्ट रेन। कहता है इसमें क्या भराएगा? इसमें जो भराएगा भैया मेरा रेंस, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को विद्युत जनित्र कहते हैं। यदि ए एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है तो ए के उप समुच्चय की संख्या क्या है? तो ए के उप समुच्चय की संख्या जो मेरा हो जाएगा भैया कितना? n²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। कहता है इसका प्रीपोजिशन इसमें कौन सा लगेगा? सी इज़ द थिंकिंग डैश ए प्लान, अर्थात प्लान जिसको बोलते हैं। इसके बीच में क्या भराएगा ये पूछ रहा है। इसमें जो भर जाएगा सी इज़ द थिंकिंग ऑफ ए प्लान, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो में रहता है वह साफ जल में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को मेरा जो प्राप्ति हुई थी ज्ञान का वह बोध गया में प्राप्ति हुआ था ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा था? कहता है एक गीत लिखा था, कौन? तो सरोज स्मृति, और यह गीत जो मेरा था शोक गीत था। तो यह गीत किसने लिखा था यही पूछ रहा है इसमें। तो यह गीत जो मेरा लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी में सूल का डेश रूपांतर है। कहता है सूल जो क्या है, पत्ती है कि मूल है कि तना है कि फूल है, ये पूछ रहा है। तो नागफनी में जो है सूल एक पत्ती का रूप है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज मेरा फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? पहला है समुद्र का पानी, सूर्य की रोशनी, हवा, कंप्यूटर। अब आप ही लोग ही क्वेश्चन को देख कर बताइए कि इसका कौन आर्थिक वस्तु हो सकता है। तो कंप्यूटर मेरा आर्थिक वस्तु है, पैसा कौड़ी का लेन देन वाला है, बाकी सब तो फ्री में हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो फिर इसमें का प्रीपोजिशन कौन सा भराएगा? तो देखिए क्या होगा, ही वाज हिट बाय ए रॉड। तो बाय इसमें हो जाएगा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरोप 5 को काटने के लिए में
प्रयुक्त होता है? तो कार्बन का प्रयोग हीरा जो है, हीरा कौन सा काटने में प्रयुक्त होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके द्वारा पंजीकृत होना चाहिए? तो सभी अनुसूचित बैंकों को जो पंजीकृत होना चाहिए वह RBI के द्वारा। यदि RBI के लिस्ट में बैंक नहीं है तो वह बैंक नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए बोले कि इसका आंसर RBI हो जाएगा। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि में कार की मांग में क्या होता है? यदि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि कीजिएगा तो कार के मूल्य में क्या होगा, मांग क्या होगा? आदमी ज़्यादा मांगेगा कम मांगेगा, ये पूछ रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि यदि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि कीजिएगा तो कार की मांग धीरे धीरे कम होते चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल जो मेरा एक दुर्बल अम्ल है, बाकी सब। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। बाकी जो H2SO4 HCl HNO3 तुम्हारा ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है कहाँ पर? तो कहाँ पर घटती है ये पूछ रहा है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो मेरा घटता है वह कम ताप पर, ताप यदि कम रहेगा वहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कम हो जाएगा। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलते हैं किस में? तो विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को मेरा बदलता है वह गतिज ऊर्जा में। तो किस में बदलता है? गतिज ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना का कैरेट कितना होता है? तो शुद्ध सोना जो मेरा पास था वह 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का होता है। निम्नलिखित से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या इसमें 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो कहता है मगध का कौन सा शासक था जिसको कि मार दिया गया था उसके पुत्र के द्वारा, ये पूछ रहा है इसका। तो मगध का शासक था शिशुपाल। तो शिशुपाल को जो मार दिया गया था उसके पुत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कहता है इसमें क्या होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है आपको नीचे दिया गया इसका बताना है कि नो वन कैन सफ़र सो मच। इसका जो इंट्रोगेटिव हो जाएगा कैन एनीवन सफ़र सो मच, इसका राइट आंसर होगा कैन एनीवन सफ़र सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है कब? जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं रहता है तब ट्रांजिस्टर स्विच की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, कब? संतृप्त अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ब्रह्मा राक्षस कविता के लेखक कौन है? तो ब्रह्मा राक्षस कविता के लेखक जो मेरा है गजानन माधव मुक्तिमोद है। कौन? गजानन माधव मुक्तिमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से जो कर रहा था उसमें वीर कुंवर सिंह कर रहा था। कौन? वीर कुंवर सिंह 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धूम्रपान से होता है क्या? तो धूम्रपान से जो मेरा होता है कौन सी बीमारी होता है? तो अस्थमा हो जाएगा, आपको ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा, फेफड़े की बीमारी तो अनिवार्य होना ही होना है। धूम्रपान कीजिएगा, धूम्रपान मतलब सिगरेट पीजिएगा, सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ, जितना भी आता है वह गांजा सब, उस सबको पीजिएगा तो आपको धूम्रपान उससे फेफड़े की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इससे हो सकता है। तो सभी बीमारी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जितना है सभी धूम्रपान से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो मुझे यह काम नहीं करना है, यह तो क्लियर लग रहा है दिखने में कि यह मुझे काम नहीं करना चाहिए, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? देखिए, तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है, जिस कारण से आसमानी बिजली में सबसे पहले हमको प्रकाश दिखता है, उसके बाद ध्वनि आवाज़ करता है। देखिएगा कि जब ठनका गिरेगा उसमें आप ध्यान से देखिएगा, पहले आकाश में एक चिंगारी उत्पन्न होगा, जब चिंगारी उत्पन्न होगा तो कुछ समय के बाद फिर तहलका मचेगा, अर्थात गर्जन की आवाज़ आएगा। तो ध्वनि बाद में, पहले प्रकाश आता है। तो इसमें पूछ रहा है कि पहले कौन आता है? पहले प्रकाश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है।
स्वामी शाहजानंद संबंधित हैं कहाँ से? तो स्वामी शाहजानंद जो है मेरा भैया बिहार के थे, और बिहार के थे तो भैया तो बिहार में किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन? स्वामी शाहजानंद। तो किसान आंदोलन इसका राइट आंसर हो गया। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है? तो भक्तमाल जो रचना है मेरा भैया वह नाभा दास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, अर्थात 5 बजे खुलेगी, यही कह रहा है इसका। तो इंग्लिश में बोले इसको बोलता है कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो द बस विल डिपार्चर एट 5 o'clock। प्रस्थान करने का इंग्लिश होता है डिपार्चर। ठीक है, आप लोग जब मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें गाड़ी सब कहीं देखे होंगे तो उसमें लिखा होगा 2 वर्ड, एक अराइव्ड लिखा होगा, एक डिपार्चर लिखा होगा। तो अराइव्ड मतलब होता है कि वहाँ पहुँच गया और रुकी हुई है गाड़ी, और जैसे डिपार्चर लिखा हुआ है मतलब कि डिपार्चर का मतलब होता है कि गाड़ी खुल गई है वहाँ से। तो डिपार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 रुपये का 15% क्या होगा? तो 200 रुपये का 15% क्या होगा? तो सबसे सिंपल है भैया, ऐसे 200 लिखिएगा और का मतलब होता है गुना, 15% प्रतिशत हटता है तो भैया नीचे होता है 100। अब इसको हल कर दीजिए, 2 शून्य खत्म, 15 दूनी 30। तो इसका राइट आंसर कितना? 30। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम आपको मैथ बताएंगे बच्चा की तरह, आप समझ जाइएगा, नहीं समझिएगा फिर हमको बोलिएगा। ठीक है, तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो भैया एक बार लाइक तो बनता है, लाइक बन दीजिए, लाइक कर लीजिए, और साथ ही यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए काफ़ी, क्योंकि यह चैनल आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा आगे के लिए। तो इसी के साथ सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।